डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं आपको 12वीं कक्षा सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 के भूगोल के सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 विषय भूगोल। 42 प्रश्नों में से 35 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? इसका ए आंसर सही होगा, ग्रिफिथ टेलर ने। और ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा दी थी और उनके अनुसार पहले प्रकृति को समझो, इसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करो। दूसरा प्रश्न है, 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? इसका बी आंसर सही होगा, 102 करोड़। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका बी आंसर सही होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि भूमध्यरेखीय प्रदेश, अटकामा और ध्रुवीय प्रदेश ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चौथा प्रश्न है, यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है तथा उसकी जनसंख्या 1,50,000 है तो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व होगा। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। तो इसका आंसर सी होगा, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे उसका जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है? तो इसका बी आंसर सही होगा, जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ मैदान विश्व का सबसे घना प्रदेश है, जबकि पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। छठा प्रश्न है, कोबे ओसाका क्षेत्र है? तो ये इसका ए आंसर सही होगा, जापान में। कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश जापान में स्थित है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक है? तो इसका सी आंसर सही होगा, शिक्षा सुविधाओं का अभाव। प्रतिकर्ष का कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं। और भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत और संरचनाओं के अभाव इत्यादि के कारण लोग प्रवास करते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो इसका बी आंसर सही होगा, स्कूल में पढ़ाना। मछली पकड़ना, खनन, कृषि ये प्राथमिक क्रिया है, जबकि स्कूल में पढ़ाना प्राथमिक क्रिया नहीं है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन ऋतु प्रवास करता है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। गुर्जर राजस्थान की जनजाति है, बकरवाला जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। 10वां प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में कहा जाता है? तो इसका ए आंसर सही होगा, मिल्पा। ये लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया की स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, जबकि झूम कृषि भारत की स्थानांतरित कृषि है। 11वां प्रश्न है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है? इसका बी आंसर सही होगा, उत्तर पश्चिम यूरोप। 12वां प्रश्न है, फ्लोरोकल्चर का संबंध है? इसका सी आंसर सही होगा, फूल उत्पादन से। निम्न में कौन सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है? तो इसका सी आंसर होगा, बेल्जियम। डेनमार्क और स्वीडन में सहकारी कृषि की जाती है, जबकि बेल्जियम में सहकारी कृषि
नहीं की जाती है। 14वां प्रश्न है सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका ए आंसर सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। 15वां प्रश्न है वुहान औद्योगिक केंद्र है, तो इसका ए आंसर सही होगा चीन में। 16वां प्रश्न है पंचम क्रियाकलाप का संबंध है, तो इसका ए आंसर सही होगा स्वर्ण कलर से। 17वां प्रश्न है निम्न में कौन साफ्टा का सदस्य नहीं है, तो इसका डी आंसर सही होगा इटली। 18वां प्रश्न है जहां दो सड़कें तीसरी सड़क पर मिलती है वहां किस प्रकार की बस्ती का विकास होता है, तो इसका ए आंसर सही होगा वाई। 19वां प्रश्न है विश्व का पहला मिलियन सिटी है, तो इसका ए आंसर सही होगा लंदन। 20वां प्रश्न है इग्लू पाया जाता है, तो इसका ए आंसर सही होगा ध्रुवीय प्रदेश में। 21वां प्रश्न है कैनबरा नियोजित नगर है ऑस्ट्रेलिया के। 22वां प्रश्न है 2011 में भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत था, तो इसका बी आंसर सही होगा 31.16%। 23वां प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका बी आंसर सही होगा विशाखापट्टनम। 24वां प्रश्न है बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्ती के विकास का कारण है, बी आंसर सही होगा सुरक्षा। 25वां प्रश्न है निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं है, तो इसका बी आंसर सही होगा नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि बनारसी, पटना और दिल्ली ये उत्तर भारतीय नगर है। 26वां प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास कहलाता है, तो इसका बी आंसर सही होगा नरमा। उत्तर पश्चिम भारत में अमेरिकन लंबे रेशे वाले कपास को नरमा के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका डी आंसर होगा ताप। 28वां प्रश्न है बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सी आंसर सही होगा तांबा के लिए। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 29वां प्रश्न है तांबा नहीं पाया जाता है, तो इसका बी आंसर सही होगा कोरापुट। कोरापुट उड़ीसा में स्थित है और ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जबकि उदयपुर, हजारीबाग और खेतड़ी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 30वां प्रश्न है सिंगरैनी प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में स्थित है। 31वां प्रश्न है निम्न पेट्रोलियम शोधनशालाओं में कौन असम में नहीं है, तो इसका डी आंसर सही होगा बरौनी। बरौनी बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, जबकि गुवाहाटी, डिगबोई, नुमालीगढ़ ये असम में स्थित है। 32वां प्रश्न है राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका बी आंसर सही होगा उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है और यह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। 33वां प्रश्न है भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुई थी, इसका ए आंसर सही होगा 1854 ईस्वी में क्वासजी डाबर द्वारा बम्बई में पहला आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी। 34वां प्रश्न है इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। 35वां प्रश्न है निम्न औद्योगिक क्षेत्रों में कौन दक्षिण भारत में है, तो इसका डी आंसर सही होगा बंगलुरु और तमिलनाडु। 36वां प्रश्न है भरमौर है, इसका ए आंसर सही होगा जनजातीय क्षेत्र। भरमौर हिमाचल प्रदेश का एक जनजातीय क्षेत्र है। 37वां प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, इसका ए आंसर सही होगा सड़क से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना
लागू की गई थी। 38वां प्रश्न है दिल्ली और अमृतसर के बीच है, इसका ए आंसर सही होगा NH1। कोलकाता से दिल्ली तक NH2 है और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के भी नाम से जाना जाता है। 39वां प्रश्न है कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ था, इसका सी आंसर सही होगा 1998 में। यह रूस से मंगलुरु को जोड़ता है। 40वां प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका बी आंसर सही होगा 1953 में। 41वां प्रश्न है मुक्त आकाश नीति का संबंध है, तो इसका सी आंसर सही होगा वायु परिवहन से। 42वां प्रश्न है तुतकोरिन पतन है, तो इसका ए आंसर सही होगा तमिलनाडु में। लघु उत्तरीय प्रश्न 18 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला प्रश्न है आर्थिक भूगोल के किन्हीं 2 उप क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो आर्थिक भूगोल के 2 प्रमुख उप क्षेत्र हैं औद्योगिक भूगोल, दूसरा हो जाएगा कृषि भूगोल और तीसरा में दे सकते हैं परिवहन भूगोल। तो ये आर्थिक भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र हैं। दूसरा प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग को परिभाषित कीजिए। स्वच्छंद उद्योग को फुटलूज उद्योग भी कहा जाता है और ये उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं और इन उद्योगों में तैयार माल और कच्चा माल में विशेष अंतर नहीं होता है और ऐसे उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ये उद्योग परिवहन पर आधारित होते हैं। तीसरा प्रश्न है 4 प्राथमिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला कृषि, दूसरा खनन, तीसरा पशुपालन, चौथा मत्स्य पालन। चौथा प्रश्न है चलवासी पशुचरण से संबंधित 2 पशुओं के नाम लिखिए। चलवासी पशुचरण के अंतर्गत भेड़, बकरियां, ऊंट, गाय, बैल, घोड़े, गधे इत्यादि आते हैं। 5वां प्रश्न है सहकारी कृषि क्या है। सहकारी कृषि या इसे कोल खोज के नाम से भी जाना जाता है या इसे सामूहिक कृषि भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत सोवियत संघ में हुई थी और जिस पर भूमि पर सरकार का अधिकार होता है और जिस पर किसान कृषि करते हैं और जो उसका लाभ होता है और उसको किसान और सरकार के बीच बांट दिया जाता है। छठा प्रश्न है वायु परिवहन की 2 लाभ लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला है वायु परिवहन सबसे सुरक्षित परिवहन का साधन है और दूसरा है वायु परिवहन के द्वारा बहुत तीव्र गति से दुर्गम स्थानों पर जाया जा सकता है। 10वां प्रश्न है भारत में जन प्रवास की 2 मुख्य धाराएं कौन कौन है। इसमें पहला है ग्रामीण से शहरी प्रवास जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है और जो काम और रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं। और दूसरा है ग्रामीण से ग्रामीण, तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में महिलाओं की प्रधानता होती है जो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है। 11वां प्रश्न है महानगर क्या है। कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को महानगर कहा जाता है और भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार कुल 53 महानगर हैं। 12वां प्रश्न है भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखिए। पहला है दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जयपुर, चौथा लखनऊ, 5वां आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण है। 15वां प्रश्न है अबरख उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो पहला है झारखंड और दूसरा आंध्र प्रदेश। अबरख के 2 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।
21वां प्रश्न है, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला है कच्चा माल, दूसरा शक्ति के साधन, तीसरा बाजार, चौथा परिवहन, पांचवा श्रम, छठा ऐतिहासिक कारक, सातवां हो जाएगा औद्योगिक नीति। ये किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर की महत्व की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वेज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक कृत्रिम जल मार्ग 1869 ईस्वी में बनाया गया और इसके बन जाने से यूरोपीय देशों से 8000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई और इससे पहले पूरे अफ्रीका महाद्वीप तथा अटलांटिक महासागर होकर के जाना पड़ता था। इसके बन जाने से व्यापार करने में सरल हो गया और यूरोपीय देशों से भारत की दूरी काफ़ी कम हो गई और 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई अधिकतम 60 मीटर है। इसकी गहराई 10 मीटर है। इसकी चौड़ाई न्यूनतम 60 मीटर है तथा इसकी न्यूनतम गहराई 10 मीटर है और इसमें जहाज अधिक तीव्र गति से नहीं चल सकती है और इन मार्गों का संबंध विश्व की 75% जनसंख्या से है और इस मार्ग के बन जाने से पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच दूरी घटकर लगभग आधी हो गई। इस नहर पर उत्तर से दक्षिण कई पतन हैं, जैसे उत्तर में पोर्ट सईद तथा पोर्ट फौद एवं दक्षिण में पोर्ट स्वेज विकसित है। 24वां प्रश्न है, भारत का मानचित्र बनाइए तथा उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारों को इस प्रकार प्रदर्शित कीजिए। ये पूर्व पश्चिम गलियारा है जो पश्चिम में पोरबंदर से लेकर के पूर्व में सिलचर तक जाता है और ये पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। ये उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी को जोड़ता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।